नमः चंडिकाय, नमः शिवाय। तंत्र में प्रायः 2 मार्ग होते हैं, जो सभी ने सुने होते हैं और ज़्यादातर जन सामान्य में जिनका बोलबाला होता है। एक होता है दक्षिण मार्ग, जिसे हम सात्विक मार्ग भी कहते हैं, वाम मार्ग, जिसे हम तामसिक मार्ग भी कहते हैं। और ये दोनों ही मार्ग शक्ति जागरण के लिए होते हैं और शक्ति जागरण का सुगम रास्ता है, एक तरफ से देख सकते हैं आप। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में भी 2 ही रास्ते लिखे हैं, एक रोशनी वाला शांत वैदिक, दूसरा अंधेरे से गुजरकर रोशनी पाने का रास्ता यानी कि उग्र और खतरनाक। लेकिन दोनों ही अलौकिक शक्ति वाले हैं। ज्यादातर लोग वाम मार्ग को सुनते ही काला जादू, टीना टोटका, मारन मोहन, उच्चाटन, वशीकरण ये सब समझ बैठते हैं। लेकिन सच ये है कि ये काला नहीं है, बल्कि कुंडली का मूल से जागरण का मार्ग है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष, शक्ति जागरण और दिव्य अनुभव। बस तरीका दोनों का अलग अलग है। दक्षिण मार्ग, जिसको हम सात्विक मार्ग भी कहते हैं, दक्षिण मार्ग से आशय है वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ, शुद्ध नियमबद्ध ऊर्जा को ऊपर से नीचे की तरफ जागृत करता है, यानी कि सहस्त्रार चक्र से शुरू होकर मूलाधार चक्र तक की इसकी यात्रा होती है। इसमें जो विधि होती है वो होता है मंत्र जप, यंत्र पूजा, हवन, योग, भक्ति, ध्यान, पंचमकार इसमें भी चलता है, लेकिन सात्विक और पूरी तरीके से ये त्याग पे डिपेंड होता है। और इसके फायदे जो होते हैं वो सुरक्षित होते हैं, धीमा होता है इसका असर लेकिन स्थिर होता है, समाज में सम्मानित होता है व्यक्ति, कोई खतरा उसे नहीं होता, भक्ति और कर्मकांड से ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसी इनकी मान्यता होती है। और ज्यादातर श्री विद्या, दुर्गा, लक्ष्मी साधना इसी मार्ग के हैं, जो श्री विद्या होती है वैदिक तंत्र का मूल रूप है। और ये उनके लिए है जो शांत, अनुशासित और धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। अब आते हैं हम वाम मार्ग की तरफ। तो वाम क्या है? वाम का मतलब होता है बायां हाथ, लेकिन असल में वामा यानी कि स्त्री होती है, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, सुंदर, सरल, विपरीत। ये मार्ग नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि मूलाधार चक्र से सहस्त्रता तक की यात्रा जो होती है वो मार्ग की होती है। इसमें भी पंचमकार होता है और इसमें भोग नहीं है, नियंत्रण की ये साधना है, लेकिन इंद्रियों को जीतकर अद्वैत का अनुभव कराते हैं। शमशान साधना, वीर भाव, घोर पथ सब इसी में शामिल होते हैं। और इसका छिपा हुआ रहस्य जो होता है, लोग इसे तामसिक कहते हैं क्योंकि ये मर्यादा तोड़ने वाला होता है, लेकिन असल में ये शक्ति का सबसे शुद्ध रूप है। वाम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ भी, सर्वश्रेष्ठ भी वाम का अर्थ होता है। ये वो मार्ग है जहाँ साधक वीर या दिव्य भाव तक पहुंचता है। और इसका जो रोचक बात जो इसमें है, महाविद्या, काली, तारा, भैरवी की साधना ज्यादातर वाम मार्ग से ही होती है। अघोर मार्ग की साधना भी वाम मार्ग से होती है। शिव का अघोर रूप वाम मार्ग की साधना के लिए है। बिना गुरु के इसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे मानसिक अशांति होती है और ऊर्जा व्यक्ति का असंतुलित हो सकता है। और इसके जो फायदे होते हैं, उससे सिद्धि बड़ी तेजी से मिलती है, कुंडली जागरण भी बड़ी तेजी से होता है, अलौकिक शक्तियों का साक्षात्कार होता है। लेकिन ये उन साधकों के लिए है जो गुरु के सानिध्य में मिलकर साधना करते हैं। अगर आप ऐसे ही मंत्रों का जाप करने लग गए तो हमारे दिमाग के जो तंतु होते हैं बड़े ही कोमल होते हैं और बहुत ही कम ऊर्जा को झेलने वाले होते हैं। अगर बहुत तेजी से शक्ति का जागरण होता है तो इससे हमारे मस्तिष्क के तंतुओं पर प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति पागल भी हो सकता है। और दोनों का एक ही लक्ष्य होता है, वामाचार का, दक्षिणाचार का, और लेकिन रास्ता ये दोनों अलग अलग हैं। दक्षिण मार्ग को सुरक्षित बोला गया है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता और धीरे धीरे अपने आराध्य तक व्यक्ति पहुंचता है। और वाम मार्ग कोई ऐसा समझ सकते हैं कि किसी लक्ष्य पे आपको पहुंचना है तो आप जंगल के रास्ते से गुजरते हैं और बड़ी तेजी से वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन भय आपको जंगली जानवरों का होता है, तो इसलिए आप में वीरता होनी चाहिए कि उनको पार करके आप ऊपर पहुंच जाएं, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। दोनों ही शिव शक्ति का मिलन कराते हैं। वाम मार्ग को तमस कहना मेरे हिसाब से गलत होगा, ये सिर्फ समझ का फर्क है।
और दोनों ही मार्ग शक्ति जागरण के लिए है। आशा करती हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नमः शिवाय, नमः चंडिकाय।